प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की जिसमें एक चुटकी रहती थी। चुटकी के माता पिता भी थे, वो भी उसके साथ रहते थे। चुटकी का पिता ऑटो ड्राइवर था। वो चुटकी का बहुत ख्याल और उससे बहुत प्यार करता था। जंगल में चुटकी जैसा पिता किसी के पास नहीं था। और चुटकी जो कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन चुटकी का पिता घर आता है तो चुटकी अपने पिता से कहती है, पिताजी, पिताजी, आप आ गए। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। पिताजी, मुझे भी ऑटो चलाना है जैसे आप चलाते हैं। चुटकी का पिता चुटकी से बहुत प्यार करता था। चुटकी की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी करता था। और ये बात सुनकर चुटकी का पिता चुटकी से कहता है, अरे मेरी बच्ची, तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो ये ज़रूर पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी होगी? मैं तुम्हें कल से ही सिखाऊंगा कि कैसे ऑटो चलाते हैं। कल तुम मेरे साथ चलना। चुटकी की माँ खाना बनाने में मसरूफ़ होती है और बाप बेटी की बातें भी सुनती रहती है। जब उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं तो चुटकी की माँ कहती है, है जी, इसकी उम्र तो शादी की हो गई है। आप इसे शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढें, कोई घर ढूंढें, ना कि इसे ऑटो चलाने की इजाज़त दें। ये चुप करके बैठे, ये फजूल की बातें करती रहती हैं और आप भी इसमें साथ दे रहे हैं। माता जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और आप मेरी शादी की बातें कर रही हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी पढ़ाई पूरी होगी तभी आप ही मेरी शादी के बारे में सोचना। और पिताजी, मैं कॉलेज से वापस आकर आपके साथ चलूँगी। और फिर अगले दिन चुटकी अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज से वापस आकर वो अपने पिताजी के साथ ऑटो चलाना सीखती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद चुटकी ऑटो चलाना सीख जाती है और वो खुद ही चलाने लगती है। और फिर अचानक से एक दिन चुटकी के पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और चुटकी अपने पिता के पास आती है और कहती है, पिताजी, पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप अब नहीं जाएंगे ऑटो चलाने। आपने मुझे सिखाया है ना, तो मैं चलाऊंगी अब ऑटो। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। मेरी बच्ची, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं खुद ही चलाऊंगा। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर दिन बीत जाते हैं। चुटकी के पिता की तबीयत ठीक नहीं होती। ऐसे ही दिन ब दिन वो बीमार होते जाते हैं। उनके घर में पैसों की और खाने की भी तंगी हो जाती है। और फिर आखिरकार चुटकी हार मानकर ऑटो चलाना शुरू कर देती है। वो जानवरों को इधर से उधर पहुंचाती रहती है। एक दिन चुटकी का पिता स्वस्थ हो जाता है। वो अपनी बेटी चुटकी को देखकर बहुत ही खुश होता है। और फिर एक दिन ऑटो चलाते चलाते चुटकी की मुलाकात बबलू से हो जाती है। बबलू जो उसके बचपन का दोस्त था। उससे देखकर चुटकी बोलती है, अरे बबलू, कहाँ थे तुम इतने टाइम से? तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। तुझे क्या बताऊं चुटकी, पढ़ाई के बाद पिताजी का निधन हो गया और मुझे उनकी दुकान संभालनी पड़ी। मैं आगे पढ़ ही नहीं सका।
अब मैं दुकान ही संभालता हूँ। कुछ ही वक्त उन दोनों में बहुत सारी बातें होती रहती हैं स्कूल के टाइम की, और फिर वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। जब चुटकी घर वापस पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। चुटकी, तुमने इतनी देर क्यों की आज? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें देर से नहीं आना, और मैंने तुम्हें ऑटो भी इसलिए ही चलाने दिया कि तुम घर टाइम से वापस आओगी, पर तुम आज बहुत देर करके आई हो। तुमने ये ठीक नहीं किया चुटकी। अरे माँ, सांस तो लो, मेरी बात आराम से सुनो तो सही। माँ, मुझे बबलू मिल गया था, मेरे बचपन का दोस्त। आपको याद है, वो मेरे स्कूल में पढ़ता था। उससे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। और फिर बबलू और चुटकी आपस में रोज़ ही मिलते रहते हैं और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ससुराल में चुटकी की सास रानी चुटकी से बहुत प्यार करती थी और चुटकी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो आपस में बहुत खुश होते थे। चुटकी ये ससुराल पाकर बहुत ही खुश थी, पर जल्दी ही उसकी खुशियों को ग्रहण लग गई। एक दिन बबलू दुकान पर बैठा था, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। चुटकी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो रो रो कर बेहाल हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी सास उसे कोसती रहती है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। दूर हो जा मनूस, दूर हो जा। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया था और तुम डायन आकर मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊँगी अब? आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। तू कहीं भी जा, अब कहीं भी जा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब मेरा बेटा मर गया, समझो तुम भी मर ही गई हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और फिर उसके बाद चुटकी वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन तक वो भूखी प्यासी बैठी होती है और फिर तभी उससे एक दिन एक मीना दिखाई देती है। और फिर चुटकी उससे कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे माता पिता पर शेर ने हमला कर दिया और मैं यहाँ अकेली रह गई। उस दिन चुटकी ने ये फैसला कर दिया कि वो अब रिक्शा चलाएगी और अपना गुज़र सफ़र करेगी और इस मीनू को भी पालेगी। फिर चुटकी अपना घर बनाती है सबसे पहले, और फिर वो ऑटो चलाना शुरू कर दी है। दिन ब दिन उसके पास बहुत लोग आते जाते हैं और उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। फिर वो खुशी खुशी उस बच्ची मीनू के साथ अपना वक्त गुजारती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आपको मज़े मज़े की वीडियोस और मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी बात, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।